अध्याय 7 जो आप सोच रहे हैं उसके विषय में सोचें। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपना समय किस प्रकार सोचने में व्यतीत करें। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। भजन संहिता 119:15। भजन संहिता के लिखने वाले ने कहा है कि वह परमेश्वर के उपदेशों पर ध्यान लगाता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के मार्गों पर, उसके उपदेशों पर और उसकी शिक्षाओं पर सोचने और उनका मनन करने में वह अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है। भजन संहिता 1:3 कहता है कि वह व्यक्ति जो ऐसा करता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर के वचन के बारे में विचार करना अति लाभप्रद है। जितना अधिक समय कोई व्यक्ति वचन पर ध्यान करने में लगाता है उतना ही अधिक वचन में से वह फसल काटता है। आप क्या सोचते हैं इसके प्रति आप सावधान रहें। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप, विचार और अध्ययन का से तुम नापते हो, सच्चाई जो तुम सुनते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा, गुण और बुद्धि जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मरकुस 4:24। कितना अद्भुत वचन है। यह हमें बताता है कि जितना अधिक समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने, सुनने और उस पर विचार करने में लगाते हैं उतना ही अधिक उसे करने के लिए हमें सामर्थ और योग्यता मिल जाती है। जो हमने पढ़ा और सुना है उसे समझने के लिए उतना ही अधिक ज्ञान हमें मिल जाता है। मूल बात यह है कि जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे उतना ही अधिक उससे हमें प्राप्त होगा। इस प्रतिज्ञा की ओर विशेष रूप से ध्यान दें कि सद्गुण और ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है वह इस बात पर निर्भर है कि परमेश्वर के वचन का कितना अध्ययन और मनन हम करते हैं। वाइन का बाइबल के शब्दों का शब्दकोश कहता है कि किंग जेम्स अनुवाद में ग्रीक शब्द ड्यूनामिस जिसका अर्थ है शक्ति का अनुवाद सद्गुण किया गया है। स्ट्रोंग की बाइबल की संदर्भ तालिका के अनुसार ड्यूनामिस का अनुवाद है योग्यता। अधिकांश लोग परमेश्वर के वचन में इतनी गहराई तक नहीं जाते, परिणाम स्वरूप वे यह समझ नहीं पाते कि वे शक्तिशाली मसीही के रूप में विजयी जीवन क्यों नहीं जी पा रहे हैं। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग वचन के अध्ययन में उतना प्रयत्न नहीं करते जितना करना चाहिए। वे बाहर जाकर अन्य लोगों से वचन सुनते हैं, वे प्रचार के टेप तो सुनते हैं और कभी-कभी बाइबल भी पढ़ लेते हैं, परंतु वचन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेने के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं है और न ही इस विषय पर कभी विचार करते हैं। शरीर मूलतः आलसी होता है और अधिकांश लोग कुछ नहीं में से भी कुछ चाहते हैं बिना प्रयत्न के। वास्तव में इस तरीके से यह कार्य नहीं हो सकता है। मैं फिर से कहती हूँ कि एक व्यक्ति को वचन में से वही मिलेगा जैसा वह उसमें रखने के लिए इच्छुक है। वचन पर ध्यान लगाए। क्या ही धन्य, आनंदित, भाग्यशाली, समृद्ध और ईर्ष्या उत्पन्न करने योग्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। भजन संहिता 1:1-2। वेबस्टर के अनुसार ध्यान शब्द का अर्थ है 1. चिंतन करना, 2. योजना बनाना अथवा मन में इच्छा करना, गंभीर विचारों में डूब जाना। बाइबल के शब्दों का वाइन का शब्दकोश कहता है कि ध्यान का अर्थ है चिंता करना, अभ्यास करना, परिश्रमी होना, चिंतन करना, कल्पना करना, कार्य करने के पूर्व विचार कर लेना। नीतिवचन 4:20 कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। यदि हम नीतिवचन 4:20 और शब्द ध्यान की परिभाषाओं को मिला दे तो हम देखते हैं
कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने का अर्थ है चिंतन करना, अभ्यास करना और अपने मन में गंभीरता से विचार करना। मुख्य बात यह है कि यदि हम वह करना चाहते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है, तब हमें उस पर विचार करने के लिए समय व्यतीत करना होगा। पुरानी कहावत याद कीजिए, अभ्यास से ही मनुष्य सिद्ध बनता है। हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में बिना अभ्यास के प्रवीण नहीं हो सकते, तो क्यों हम मसीही धर्म को भिन्न होने की आशा करते हैं? ध्यान लगाने से सफलता का निर्माण होता है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू 1:8। यदि आप अपने कार्यों में सफल और समृद्ध होना चाहते हैं, तो बाइबल कहती है कि आपको परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर के वचन पर मनन करने में आप कितना समय व्यतीत करते हैं? यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का ईमानदारी से दिया गया उत्तर उसका कारण बता देगा कि क्यों अपने जीवन के अधिकांश वर्षों में मैंने उस बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या सोच रही थी। मैंने केवल वही सोचा जो मेरे मस्तिष्क में आया। मुझे यह मालूम नहीं था कि शैतान मेरे मन में विचार डाल सकता है। मेरे मस्तिष्क में या तो झूठ भरा हुआ था जिसे शैतान ने मुझे बताया था, अथवा मूर्खतापूर्ण बातें थी जिन पर विचार करना अपना समय नष्ट करना था। शैतान मेरे जीवन को नियंत्रित कर रहा था, क्योंकि वह मेरे विचारों को नियंत्रित कर रहा था। जो आप सोच रहे हैं उस पर विचार करें। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। इफिसियों 2:3। पौलुस हमें यहाँ चेतावनी देता है कि हमें शरीर की लालसाओं में जीवन नहीं बिताना है, अथवा मन की इच्छाएं पूरी नहीं करना है, शारीरिक मन के विचार नहीं रखने हैं। हालांकि मैं एक मसीही थी, फिर भी मैंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखना नहीं सीखा था और इस कारण मैं समस्याओं में घिरी हुई थी। मैं उन चीज़ों के विषय सोचती रहती थी जिससे मेरा मन व्यस्त रहे, परंतु वे सकारात्मक प्रभाव नहीं ला रहे थे। मुझे अपने सोचने के तरीके को बदलने की आवश्यकता थी। एक बात जो परमेश्वर ने मुझे मन की युद्धभूमि के विषय में बताई, उससे मेरे जीवन में एक मोड़ आया। उसने कहा, तुम क्या सोच रही हो इसके विषय में सोचो। जब मैंने ऐसा करना आरंभ किया, तब मुझे शीघ्र ही समझ गया कि मैं अपने जीवन में इतनी अधिक समस्याओं से क्यों घिरी हुई थी। मेरा मन अस्तव्यस्त था। मैं गलत चीजों के विषय में सोच रही थी। मैं गिरजे गई और कई वर्षों से ऐसा कर रही थी, परंतु जो मैं सुनती थी उस पर कभी विचार नहीं किया था। यह एक कान से प्रवेश कर दूसरे कान से निकल जाता था। मैं प्रत्येक दिन पवित्र शास्त्र पढ़ा करती थी, परंतु जो पढ़ती थी उस पर विचार नहीं करती थी। मैं वचन पर ध्यान नहीं दे रही थी। मैं जो सुन रही थी उस पर विचार और मनन नहीं कर रही थी। इसी कारण मेरे भीतर ज्ञान और सद्गुण का विकास नहीं हो रहा था। परमेश्वर के कार्यों पर मनन कीजिए। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। भजन संहिता 48:9। दाऊद ने कई बार परमेश्वर के अद्भुत कार्यों पर ध्यान देने के लिए कहा। परमेश्वर के विशाल कार्य, उसने कहा कि वह परमेश्वर के नाम, उसकी करुणा और अन्य बातों के विषय में सोचता था। जब वह उदासीनता का अनुभव कर रहा था, तब उसने भजन संहिता 143:4-5 में लिखा, मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीनकाल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। इन पदों में हम देखते हैं कि दाऊद ने अपनी व्याकुलता और खिन्नता की समस्या पर ध्यान नहीं लगाया, परंतु इसके विपरीत बीते हुए दिनों के अच्छे समय को याद किया, परमेश्वर के कार्यों पर मनन किया।
दूसरे शब्दों में उसने अच्छी बातों पर विचार किया और इस कारण उसकी व्याकुलता समाप्त हो गई। इसे कभी न भूले, आपकी विजय में आपके मन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं जानती हूँ कि हमारे जीवन में विजय केवल परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कार्य से ही आती है, परंतु इस कार्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें करना है। परमेश्वर और वचन के अनुसार सोचकर हम ऐसा कर सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम कभी भी विजयी नहीं होंगे। मन के नया हो जाने से बदलते जाइए। इस संसार वर्तमान युग के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:2 इस खंड में प्रेरित पौलुस कह रहा है कि यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा देखना चाहते हैं, तो हमें अपना मन नया करना होगा। कैसा नया? परमेश्वर के तरीके से सोचने के लिए नया। इस नए तरीके से सोचने के कारण हम बदलते जाएंगे, जैसा परमेश्वर हमें चाहता है। यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे बदल जाने की संभावना का मार्ग खोल दिया। मन के नया हो जाने की प्रक्रिया द्वारा यह बात हमारे जीवन में सत्य बन जाती है। अव्यवस्था को दूर रखने के लिए मुझे यह कहना है कि सही तरह से सोचने का उद्धार से कोई लेना देना नहीं। उद्धार केवल यीशु के लहू, क्रूस पर उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान से संबंध रखता है। बहुत से लोग आज स्वर्ग में होंगे क्योंकि उन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, परंतु इनसे अधिकांश लोगों ने विजय का अनुभव नहीं किया होगा, अथवा परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए जो अच्छी योजना बनाई थी उसका आनंद नहीं उठाया होगा, क्योंकि उन्होंने अपना मन उसके वचन के अनुसार नया नहीं किया था। कई वर्षों तक मैं भी उन मनुष्यों में से एक थी। मेरा नए सिरे से जन्म हो चुका था। मैं स्वर्ग जा रही थी। मैं गिरजे जाती थी और एक धर्म का अनुसरण कर रही थी, परंतु मेरे जीवन में विजय नहीं थी। इसका कारण यह था कि गलत बातों पर विचार किया करती थी। इन बातों पर विचार करें। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। फिलिप्पियों 4:8 किन किन बातों पर हमें विचार करना चाहिए, इस विषय पर बाइबल हमें विस्तार पूर्वक निर्देश देती है। मुझे यह निश्चय है कि आप पवित्र शास्त्र के इन पदों में देख सकते हैं कि हमें अच्छी बातों के बारे में और उन चीजों के बारे में जिनसे हमारा उत्थान होता है, पतन नहीं, सोचने के निर्देश दिए गए। हमारे विचार, हमारे व्यवहार और हमारी मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं। हर एक बात जो परमेश्वर हमें बताता है वह हमारे भले के लिए ही है। वह जानता है कि किस बात से हम आनंदित होंगे और किस बात से दुखी। जब एक व्यक्ति बुरे विचारों से भरा होता है तो वह दुखी होता है, और मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव सीखा है कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो वह दूसरों से यह को भी दुखी कर देता है। आपको नियमानुसार सूची बनानी चाहिए और स्वयं से यह पूछना चाहिए, मैं क्या सोच रहा हूँ? कुछ समय आप अपने विचार जीवन का परीक्षण करें। आप क्या विचार कर रहे हैं, इसके बारे में सोचना बहुत मूल्यवान है, क्योंकि शैतान प्रायः लोगों को धोखा देता है और वह ऐसा सोचने लगते हैं कि उनकी समस्याओं और दुख का कारण कुछ और है, जबकि वास्तविक कारण कुछ और होता है। वह चाहता है कि वे इस प्रकार सोचे कि जो उनके आसपास घटित हो रहा है उसी के कारण वह दुखी है, परंतु जो उनके भीतर हो रहा है, उनके विचार, उसके कारण वे दुखी है। कई वर्षों तक मैं ऐसा विश्वास करती थी कि मैं यदि दुखी हूँ तो दूसरे लोगों के कार्यों के कारण दुखी हूँ।
मैं अपने दुख के लिए अपने पति और अपने बच्चों को दोषी ठहराती थी। यदि वे भिन्न होते, यदि वे मेरी आवश्यकताओं पर ध्यान देते, यदि वे घर के कार्यों में और अधिक हाथ बंटाते तो मैं अधिक सुखी होती, मैं ऐसा सोचती थी। फिर मैंने सत्य का सामना किया और जाना कि इनमें से कोई भी बात मुझे दुखी नहीं बनाती यदि मैं ठीक व्यवहार रखूं। मेरे विचार ही मुझे दुखी बनाए हुए थे। मैं फिर आपसे कहती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं? इस पर विचार कीजिए। आपको अपनी कुछ समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और आप स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने लगेंगे।